जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुराण मौर्य वंश के इतिहास के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुराण मौर्य वंश के इतिहास के लिए जो है सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे विष्णु पुराण हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, विष्णु पुराण हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि निरुक्त जो वेदों के अर्थ को समझने के लिए एक सहायक शास्त्र है, इनका संबंध किससे है। चलिए बताएंगे आप। तो निरुक्त जो वेदों के अर्थ को समझने के लिए एक सहायक शास्त्र है, इनका संबंध किससे होगा। तो याद रखिएगा, इनका संबंध हो जाएंगे किससे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। ऑप्शन सी यहां पे आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बिहार का राजकीय खेल कौन सा है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको पूछे जाएंगे। और बिहार का राजकीय खेल कौन सा है। तो बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, कबड्डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिहार की राजकीय मछली कौन सी है। तो बिहार की राजकीय मछली जो है यहां पे मांगुर है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब मांगुर मछली है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो इनका स्थान हो जाएंगे यहां पे तीसरा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कश्मीरी घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, और ये दफन कहाँ है। तो ये दफन है आपके नालंदा में। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे, सही जवाब नालंदा में दफन है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है आपका कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो यह स्थान स्थित हो जाएंगे पावापुरी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पावापुरी में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। चलिए बताइएगा। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता जो है यहां पे बख्तियार खिलजी हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, बख्तियार खिलजी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। चलिए बताएंगे। तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखे गए। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, तुर्की भाषा में लिखे गए। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डूरंड कप जो ये किस खेल से संबंधित है। चलिए बताएंगे। तो डूरंड कप जो ये किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप हो जाएंगे फुटबॉल से। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, फुटबॉल से हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है। तो याद रखेंगे चिपको आंदोलन जो है ये वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बिहार में पहली चीनी मिल जो है स्थापित हुई। चलिए बताएंगे। तो बिहार में पहली चीनी मिल जो है स्थापित हुई थी। तो बिहार में पहले चीनी मिल जो है यह स्थापित हुई थी मढौरा में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मढौरा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। चलिए बताएंगे। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो याद रखेंगे बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बाबू महेश्वर प्रसाद होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। चलिए बताएंगे। तो बिहार का कौन सा शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, राजगीर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजगीर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य जो है चुने जाते हैं? चलिए बताइएगा आप। तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा है ये सासाराम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सासाराम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है यहां पे हो जाएंगे आपके महाकश्यप। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, महाकश्यप होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया था? तो याद रखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह आयोजन किए गए थे पाटलिपुत्र में। ऑप्शन यहां पे आपका सी सही जवाब है, पाटलिपुत्र में किए गए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह का संबंध जो है ये किस राज्य से था? चलिए बताएंगे आप। तो 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से है? तो ये हो जाएंगे जगदीशपुर से। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, जगदीशपुर से है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है ये कहां हुआ था? तो बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये अधिवेशन हुए थे हजारीबाग में। ऑप्शन ए सही जवाब है, हजारीबाग में हुए थे, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहां पे है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिहार राज्य की स्थापना जो है कब की गई थी? चलिए बताएंगे आप। तो बिहार राज्य की स्थापना जो है कब की गई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना किए गए थे 1912 में। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, 1912 में किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? चलिए बताइएगा। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो है ये पटना में हुए थे। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, पटना में हुए थे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे। तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की जो स्थापना है 1927 में हुई। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 1927 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहां पे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? चलिए बताएंगे आप। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे
इनके संस्थापक जयप्रकाश नारायण हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ना किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए गए हैं महादेव लाल सराफ के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की। चलिए बताएंगे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की। तो ये स्थापित किए थे 1932 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1932 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सन 1921 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो सन 1921 में बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन किए थे, इनका गठन किए गए थे फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता मानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे यहां पे हो जाएंगे उदयनीय। उदयनीय जो है ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो याद रख लीजिएगा यहां पे बिहार हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, बिहार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है आपसे, प्रश्न क्या है कि बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है। चलिए बताइएगा। तो बिहार का कौन सा भाग है जो कि सबसे पुराना है। तो उत्तरी भाग जो है ये सबसे पुराना भाग है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। चलिए बताइएगा। तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा है ये पाली है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पाली होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या पूछा है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पर हुई। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुए थे आपके बोध गया में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। चलिए बताइएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे ये किए गए थे कुमारगुप्त के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कुमारगुप्त के द्वारा। और साथियों आपके लिए एक HW है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी जो है ये आपके लाहौर में थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाहौर में थी, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को जो है लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।